मथुरा वृंदावन की जुगल परिक्रमा। 18 कोस की ये परिक्रमा है। 5 मन की परिक्रमा मानी जाती है ये, और 54-55 किलोमीटर की परिक्रमा है। इसे 3 वन की परिक्रमा भी कहते हैं। इस परिक्रमा के लिए सभी सखियां स्नान श्रृंगार करके सोच सामग्री अपनी सजाकर स्वर्ण थालों में सभी सखियों के संग, प्रिया प्रीतम जी के संग, गुरु रूपा सखी के संग, वृंदा देवी सखी के संग, अष्ट प्रमुख सखियों के संग छठी करा मार्ग पर गुरु गोविंद देव जी के मंदिर पे पधारती हैं। हम अपनी परिक्रमा यहीं से उठाएंगे और गरुड़ देव जी के दर्शन करके हम अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर विग्रह हैं गरुड़ देव जी के। मंदिर के भीतर जाएंगे, उनके सुंदर दर्शन करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे कि आपकी कृपा से हमारी ये 3 वन की परिक्रमा पूर्ण हो। इसमें गरुड़ वन, वृंदावन और मथुरा वन 3 वन आते हैं। उनका आशीर्वाद लेके मन ही मन उनसे प्रार्थना कर कर बाहर आएंगे, प्रणाम करेंगे, ब्रजरज को अपने मस्तक और हृदय से लगाएंगे और जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो, और तन और मन से इस परिक्रमा में प्रवेश कर जाएंगे। अब हमारी इच्छा है हम दंडवती परिक्रमा करें या हम चलते हुए करें। हम दोनों ही कर सकते हैं। मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाएं। तो दंडवती परिक्रमा भी कर सकते हैं यहाँ से। जब गोकुल से ब्रजवासी वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया उन्होंने, तो सर्वप्रथम उन्होंने यहीं पर आकर विश्राम किया था और इसी स्थान पर अपने सारे छकड़े जिनमें वो सामान लाद कर लेके आए थे और स्वयं भी बैठ कर आए थे, अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ पर उनको खड़ा कर दिया था। एक तरफ जिन छकड़ों में गैया मैया जुती हुई थी उनको एक तरफ कर दिया और दूसरी तरफ जिनमें बैल थे उनको एक तरफ कर दिया। इस तरह से एक चंद्राकार रूप में उन्हें विश्राम के लिए बिठा दिया और यहाँ पर विश्राम किया। इस स्थान का नाम छठीकरा पड़ा। अब छठीकरा मार्ग से होते हुए हम खेतों के पीछे रास्ते से वन के उसी मार्ग से जाएंगे। इसके 2 मार्ग हैं। आगे जाकर या तो हम दाएं हाथ को होकर जो मेरो वृंदावन मार्ग आ जाता है, छठीकरा मार्ग, वहां से भी ले सकते हैं। और एक अंदर कच्चा रास्ता है, हम सीधे सीधे चलते चले जाएं। आगे जाकर ये यमुना के किनारे से रास्ता जुड़ता चला जाता है। तो सभी सखियां प्रेम से नाचते गाजते, ढोल मंजीरे बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, सुंदर गायन वादन करती हुई, नृत्य करती हुई अपनी परिक्रमा को शुरू करती हैं। बहुत ही भाव, बहुत ही उल्लास, बहुत ही उमंग मन में भरी हुई है सभी के। और सब जन्माष्टमी के अवसर पे कि हमारे भगवान आने वाले हैं धरा पर,
हमारे हृदय में, हमारे घर में तो बहुत उमंग है सब सखियों के हृदय में। ये परिक्रमा कार्तिक मास के आंवला नवमी को लगाई जाती है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, उस पर लगाते हैं। कहा जाता है कि कंस का वध हुआ था तो इस परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। श्री राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण का जयकारा लगाते हुए परिक्रमा करती हुई सखियां आगे बढ़ रही हैं। दोनों तरफ खेत ही खेत हैं, वन ही वन नजर आते हैं। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बहुत बिल्कुल कच्चा सा रास्ता है, मिट्टी से, कहीं सड़क है कहीं मिट्टी है, उस रास्ते से हम होते हुए चल रहे हैं। फिर हम दाएं ओर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जब हम इस रास्ते से बाहर छठी करा मार के पक्के रास्ते पर आते हैं तो सामने ही हमें दर्शन होते हैं देवकी नंदन महाराज जी के आश्रम के, जो कमल कुंज की तरह बना हुआ है। उनके हम सुंदर दर्शन करेंगे। उसमें रंग बिरंगी लाइट्स जल रही हैं, बहुत सुंदर प्रकाश हो रहा है। अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है तो इस समय प्रकाश बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ चमकता हुआ। प्रणाम करेंगे। इसी तरह इस मार्ग में बहुत सारे मंदिर आते हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आश्रम भी आते हैं। हम छठी करा मार्ग से होते हुए रमन रेती मार्ग पर पहुंच गए हैं। रमन रेती मार्ग से होते हुए बाएं, जहां से हम अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं, वहां हो जाते हैं और कीर्तन करते हुए श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण सभी स्थलियों को प्रणाम करते हुए चलते हैं। प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर, राधा टीला, कृष्ण बलराम वृक्ष, राधा केली कुंज, राधा वाटिका, वराह घाट, सभी को हम प्रणाम करते हुए चल रहे हैं और सब जगह सोनी सेवा करते हुए चल रहे हैं। सब जगह दीपदान करते हुए चल रहे हैं। मदन टेर आ जाता है, फिर कालिया घाट आता है। सबको प्रणाम, कदम के वृक्ष को प्रणाम, यमुना मैया को प्रणाम, मदन मोहन मंदिर जहाँ पर प्राचीन समय में स्थापित थे उन्हें प्रणाम, आदित्य टीला को प्रणाम, श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, अक्षय भट्ट को प्रणाम, बाके बिहारी जी को प्रणाम, राधा वल्लभ जी को प्रणाम, नरसिंह देव जी को प्रणाम, सेवा कुंज को प्रणाम, निधि वन को प्रणाम, सभी स्थलियों को प्रणाम करेंगे। बड़े रास मंडल को प्रणाम, मीराबाई जी के मंदिर को प्रणाम, राधा रमन जी को प्रणाम, राधा दामोदर जी को प्रणाम, राधा श्याम सुंदर जी को प्रणाम, सवा मणि शालिग्राम जी को प्रणाम, आनंदी बाई के विग्रह को प्रणाम, गोरीलाल कुंज को प्रणाम, ज्ञान गुदड़ी को प्रणाम, राम मंदिर को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव जी को प्रणाम, वंशी भट्ट को प्रणाम, जितनी भी स्थलियां मनी मन सबको प्रणाम करेंगे। युगल घाट जी को प्रणाम, युगल किशोर देव जी को प्रणाम, श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, इमली तला इमली घाट को प्रणाम, वृक्ष को प्रणाम, इमली के श्रृंगार वट को प्रणाम, श्रृंगार घाट को प्रणाम,
चीर घाट को प्रणाम। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। झाड़ू मंडल को प्रणाम। केशी घाट को प्रणाम। यमुना मैया को प्रणाम। गोपी घाट को प्रणाम। जगन्नाथ घाट को प्रणाम। देवरा घाट को प्रणाम। तटिया स्थान को प्रणाम। ललिता बाग को प्रणाम। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण। इनके अंदर जब हम जाते हैं, किशोर वन है सेवा कुंज के पीछे, जहाँ से हमारे जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी ने प्रकट किए थे। वो कूप है अभी भी वहां पर, उसके बड़े सुंदर दर्शन हैं, उस स्थान के महिमा है। औरंगजेब के काल में हरिराम व्यास जी फिर ओछरा से आए थे, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओछरा के गुरु थे वो। फिर वह जुगल किशोर जी को अपने संग ओछरा ले गए और पन्ना में जाकर उनको विग्रह को स्थापित कर दिया। ये वृंदावन के सब देवालयों में से आते हैं और पन्ना में आज कल विराजते हैं। तो जुगल किशोर सरकार की जय। बड़ी छोटे से सुंदर से विग्रह हैं, मनी मन उन्हें प्रणाम करेंगे। गोपीनाथ जी को प्रणाम। गोविंद देव जी को प्रणाम। इन्हीं के सबके भीतर, ये सारे परिक्रमा के भीतर सारे मंदिर आ जाते हैं। सभी को प्रणाम करेंगे। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण करते हुए सभी आश्रमों को और मनी मन आज तक जिस भी संत ने, महात्मा ने, गोस्वामियों ने वृंदावन धाम की धरा पर तपस्या करी है, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राधा बाबड़ी आ जाती है, उनको प्रणाम करेंगे। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सभी को प्रणाम करते हुए हम सीधा चामुंडा मंदिर निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा वृंदावन की परिक्रमा से बाएं हाथ को कच्चा रास्ता अंदर द्वार जाता है, एक द्वार बना हुआ है। चामुंडा देवी के मंदिर पे पहुंचेंगे हम, चामुंडा जी के दर्शन करेंगे। जब भगवान कृष्ण सती माता के देह को लेकर रुदन कर रहे थे, तो 51 खंडों में उनका शरीर बंट गया था, जिसमें से एक यहाँ पर भी गिरा था अंग। तो ये शक्ति पीठ है, हम इनको प्रणाम करेंगे। और यहीं से कच्चे रास्ते से मथुरा की तरफ हम मुड़ जाएंगे। यहीं से जब वृंदावन मथुरा की जुगल परिक्रमा करते हैं तो यहीं से रास्ता जाता है। पीछे गांव है। श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण करते हुए हम इस रास्ते से मथुरा की तरफ यमुना के साथ साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा वन जैसा रास्ता है, एक तरफ यमुना मैया बह रही है और एक तरफ थोड़ा वन वाला रास्ता है। तो हम उस पार जाकर, जैसे अब हम यमुना जी के उस पार जा रहे हैं और हम यमुना जी के किनारे किनारे चलते हुए श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण करते हुए अपनी परिक्रमा हम करते चले जाएंगे। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। सब सखियां उमंग से भरी हुई हैं, बहुत ही प्रेम से परिक्रमा कर रही हैं। मथुरा वृंदावन की ये परिक्रमा एक पवित्र और धार्मिक गतिविधि है। ब्रज के क्षेत्र में, मथुरा जिले में 1300 गांव पड़ते हैं 84 कोस में, और सभी भक्त ये परिक्रमा बहुत ही प्रेम से करते हैं। और उनके लिए एक ये त्योहार उत्सव है
जैसे ये करते हैं, और अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को प्रिया प्रीतम जी के लिए व्यक्त करने के लिए कि हमारा उनसे कितना प्रेम है, ये जुगल परिक्रमा लगाई जाती है। और पुण्य प्राप्त करने का, प्रिया प्रीतम जी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर होता है। 3 वन की जब परिक्रमा लगाते हैं, कहते हैं कि 3 वन की परिक्रमा करने से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण करते हुए हम गणेश टीला पर पहुंचते हैं। यहाँ पर सिद्धि विनायक जी का प्राचीन मंदिर है। हम सिद्धि विनायक जी के दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर स्वरूप, सुंदर दर्शन है, उनको प्रणाम करेंगे। प्राचीन समय में ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग यहाँ पर आया करते थे और सर्वप्रथम उन्होंने अपने सखाओं के संग ये परिक्रमा लगाई थी। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, इन सब लीलाओं का ध्यान करते हुए, स्थलियों का ध्यान करते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम बहुत उमंग से नृत्य करते हुए अपनी परिक्रमा को करते चलेंगे। अब वैकुंठ द्वार आता है, इसे मोक्ष द्वार कहते हैं। ये ठीक कंस टीला से पहले आता है, तो थोड़ी पहले उससे आने से एक द्वार सा बना हुआ है, बहुत बड़ा सा, उससे मोक्ष द्वार लिखा हुआ है। कहते हैं इसमें जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं, जो परिक्रमा लगा रहे हैं सभी भक्तगण, जब वो मोक्ष द्वार में प्रवेश करते हैं तो वो सीधा वैकुंठ को ही जाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर मन में भाव लेकर, अपने भावों को हृदय में भरकर उल्लास से, जैसे हमारा हृदय भावों से भर चुका है, इतने भाव आ गए हैं इसमें प्रेम के कि प्रिया प्रीतम जी को, उनके प्रेम को कल्पित करके ये मन गदगद होने लगता है कि उनकी कृपा से हम इस मोक्ष द्वार में आज प्रवेश कर रहे हैं। उनकी दया से चाहे हम कुछ भी शारीरिक करें, मानसिक करें, कुछ भी ये हमारे अनुसार नहीं होता। ये सब राधे कृष्ण की कृपा होती है। जब भक्तों पर, जैसे आज हम सब सखियों पर हुई है, तभी ये मुमकिन हो पाता है। तो आज विशेष अवसर पर, आज के दिन से ही दोपहर के बाद जन्माष्टमी लग जाएगी, तो आज भगवान ने हम पर जैसे कृपा करी है, जितनी हम कृपा बनाएंगे ना, उतना हमारा हृदय की ग्रंथियां खुलती चली जाएंगी। जितना हम भाव बनाएंगे, जो हमारे हृदय में जन्मों जन्मों की ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, कर्मों की गांठें पड़ी हुई हैं, चित्त बिल्कुल भरा पड़ा है, ये सब सहजता से खुलने लगेगा। और जब ग्रंथियां खुलती हैं तो खुलती चली जाती हैं और हृदय द्रवित होने लगता है, विशाल होने लगता है, प्रेम से भरने लगता है, सबके लिए निस्वार्थ प्रेम आ जाता है। और निस्वार्थ भाव आती साथ सखी निकुंज की अधिकारी बन जाती है। तो हम अपने हृदय में बहुत सुंदर सुंदर भाव बनाएंगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने सारे विचारों को, सब बातों को एक तरह छोड़कर उमंग से भर के, जिसका जितना भी नाचने का मन करे, जैसे भी अपने भाव प्रत्यक्ष करने का मन करे, वो सखी अपना मानसिक में हम कर सकते हैं। मोक्ष द्वार से प्रवेश कर श्री राधे कृष्ण सभी सखियां झूम उठती हैं, नाच उठती हैं कि आज हम मोक्ष द्वार में प्रवेश कर गए हैं।
अब तो हमें प्रिया प्रीतम जी अपने संग नित्य लीला धाम में निकुंज में ले ही जाएंगे, प्रवेश करवा ही लेंगे। इस तरह से हम अपना भाव दृढ़ कर लें। श्री राधे के श्री राधे। कंस टीला आता है। कंस महल है, काफी प्राचीन हो गया है, खंडर है। यहाँ टीले पे खड़े होके पूरे वृंदावन, यमुना मैया, दूर दूर तक वृंदावन के दर्शन होते हैं। श्री राधे कृष्ण करते हुए हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत सारे कुंड आते हैं, बहुत सारे मंदिर आते हैं, बहुत सारे स्थान आते हैं। जैसे सरस्वती कुंड आता है। कहते हैं कि यहाँ पर नाग देवता का वास है। अब जिसका जल पूरा सूख चुका है, समय ये जो जल का स्थान था कुंड, इसमें बहुत सारे वृक्ष लग गए, वन जैसा ये दिखता है। घाट हैं अभी पुराने, और कहते हैं जो सच्चे हृदय का भक्त होता है उसे इस नाग देवता के दर्शन आज भी होते हैं। श्री राधे कृष्ण कर श्री राधे कृष्ण। कंकाली देवी जी का मंदिर आता है, प्राचीन शक्तिपीठ है ये, उनको प्रणाम करेंगे। और सरस्वती कुंड में स्नान करने की एक प्रथा, चर्म रोग यहाँ पर दूर होते हैं, तो भक्तगण यहाँ पर जब जल भरा हुआ था तो आते थे और कुंड की मिट्टी अपने शरीर पर मलते थे, इस भाव से कि हमारे चर्म रोग दूर होंगे। रंगेश्वर मंदिर आता है महादेव जी का। रंगेश्वर महादेव की जय। रंगेश्वर महादेव की साधना पूजा कंस किया करते थे और वो प्रतिदिन यहीं पर आते थे महादेव का पूजन करने। और इसी परिसर में एक रंगशाला उन्होंने बनाई हुई थी। पूजन करने के बाद रंगेश्वर महादेव जी का वो रंगशाला में व्यायाम किया करते थे और वहां पर काफी देर तक अपने शरीर को अपने काफी ताकत मजबूत बनाया करते थे। तो जब भगवान कृष्ण आए तो वो इसी स्थान पर आए। वो जब सारे मथुरा घूम रहे थे, सर्वप्रथम जब कृष्ण बलराम आए अक्रूर जी के साथ, अक्रूर घाट से जब वो उतरे, अक्रूर घाट पर उतरे जब, तो वो उन्होंने वृंदावन के सारे दर्शन करे और दर्शन करते करते वो रंगेश्वर महादेव जी पहुंचे। रंगेश्वर महादेव जी प्रभु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए कि आज मेरे प्रभु आ गए हैं। और फिर कंस का इंतजार करने लगे। कंस आए, यहाँ पर पूजा की उन्होंने, रंगशाला में पधारे। पहले कंस के सिपाही, सेनापति, उनकी सेना के साथ भगवान कृष्ण ने रंगशाला में उनको पराजित किया। फिर कंस आया, कंस को भी भगवान ने उठा कर पटका और ऊपर की तरफ भी उछाला और इस तरह से भगवान कृष्ण ने रंगशाला में कंस का वध किया। और कंस का वध होती साथ रंगेश्वर महादेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से बुराई का अंत करके भगवान मथुरा पर उनकी गद्दी पर अग्रसेन राजा को, उग्रसेन अपने जो उनके नाना थे उनको विराजित किया। अपने माता पिता को
मुक्त कराया वसुदेव देवकी नंदन को। यहाँ पर ही जो ये कंस का जो हमने अभी महल देखा था, कंस टीले पे एक कूप है बड़ा गहरा सा। बताते हैं कि इसके अंदर सीढ़ियां उतरकर कंस की वो जेल आती थी जिसमें देवकी जी और वसुदेव जी कैद किए हुए थे। वो कूप अभी भी उसके खंडर नजर आते हैं। बहुत ही गहरा कूप है। ऐसे स्थान पर भगवान ने जन्म लिया था जाकर। श्री राधे के श्री राधे के श्री राधे के श्री राधे के। यमुना किनारे के साथ साथ चलते हुए बहुत सारे घाट आते हैं मथुरा में। बंगाली घाट, देपियर नगर, पोत्रा कुंड आता है। पोत्रा कुंड में इसके साथ ही आ जाता है कंस टीले के बाद ही। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके वस्त्र आदि धोने के लिए माता देवकी इसी कुंड में आई, इसलिए इसका नाम पोत्रा कुंड पड़ा। माता ने पोत्रे धोए थे भगवान के। गायत्री तपोभूमि आती है यहाँ पे। गोकर्ण नाथ जी का मंदिर आता है। गौ घाट आता है। महाविद्या कुंड आता है। कुब्जा देवी जी का मंदिर आता है, जहाँ भगवान ने जब मथुरा का भ्रमण कर रहे थे, जहाँ कुब्जा का उद्धार किया था, उन्होंने पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा थी और इस जन्म में कुब्जा बनकर आई थी जैसे। तो ये स्थान थोड़ा सा लुप्त हो चुका था। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो डालने से अब थोड़ा सा ये उसमें आया है। इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ अभी तक। तो मन ही मन उस स्थान के दर्शन करेंगे। यहाँ पे एक कृष्ण जी की छोटी सी विग्रह है और साथ में ही कुब्जा देवी सुंदर रूप में खड़ी हैं, जहाँ पे कुब्जा का उद्धार हुआ। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, जैसे अपने कुब्जा मैया का उद्धार किया, हमारा भी उद्धार करो और इस संसार से हमें भी मोक्ष दिलाओ। श्री राधे कृष्ण करते हुए हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यमुना जी के किनारे किनारे सुंदर घाटों के दर्शन करते हुए, सुंदर लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं विश्राम घाट। ये सबसे महत्वपूर्ण घाट है विश्राम घाट। यहाँ पे वैसे बहुत सारे घाट है, 25 घाट के करीब हैं। यमुना जी जो मथुरा के किनारे किनारे बहती हैं, यहाँ पर जैसे नव उत्थान घाट, ध्रुव घाट, गो घाट, चीर घाट, बिहारी घाट, मनी मन इन सब का एक बार हम स्मरण कर लेंगे। नया घाट, कड़िया घाट, धूसर घाट, नागरी घाट, भीम घाट, हिम्मत बहादुर घाट, हनुमान घाट, श्रीजी घाट, दरोयार घाट, रसकंदन घाट, नामा ओवाला घाट, महंत जी घाट। यहाँ पर बहुत सारी लीला हुई हैं। हर घाट की अपनी एक लीला है। कहीं आश्रम है, कहीं संतों ने तपस्याएं करी हैं। और विश्राम घाट पर यम और यमी जी का बहुत सुंदर मंदिर है। यमुना जी सूर्य पुत्री और यमराज जी की बहन, भाई बहन का घाट भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर बहुत भक्त आके अपने पितरों की पूजा कराते हैं। भाई बहन भाई दूज पर आते हैं। कहते हैं कि जो भाई बहन यहाँ पर आकर
यमुना में स्नान करते हैं और भाई दूज बनाते हैं यम और यमी के दर्शन करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग कथाएं बनी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। हम विश्राम घाट पे आज सब सखियां स्नान करेंगी। प्रिया प्रीतम जी के संग मन ही मन ये कल्पना करेंगी, अष्टप्रमुख सखियां, वृंदा देवी सखी, हमारे गुरुजन, रूपा सखियां, सब रसिक संत सखियां के संग हम स्नान कर रहे हैं विश्राम घाट पर। यमुना जी का निर्मल जल बहता हुआ, बहुत सुंदर जल में स्नान करते हुए हम सब सखियां बहुत प्रसन्न होकर गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन संधिम कुरु। गंगा यमुना मैया, सभी मैया को, सब नदियों को प्रणाम करेंगे और स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्र श्रृंगार करके धारण करके हम यमुना मैया की आरती करेंगे। मन ही मन कल्पना करेंगे यमुना जी में सुंदर अपनी सवारी कच्छप पर विराजमान होकर यमुना मैया जी आई हैं। एक हाथ में उनके कमल का पुष्प है, दूसरा हाथ हम सबको आशीर्वाद दे रहा है। कमल पुष्प पर खड़ी हुई, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करी, सुंदर आकर्षित सांवली सलोनी मैया, केश उनके खुले हुए हैं, गजरे उनमें लगे हुए हैं, सोने का मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है। हम स्वर्ण थाल में सुंदर सुंदर दीपक जलाएंगे रत्नों के, उनका प्रकाश हम करेंगे और यमुना मैया जी की आरती उतारेंगे। नख से लेकर शीश तक हम यमुना मैया जी की आरती उतारेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे और आकाश में हम देखते हैं कि सभी देवी देवता प्रसन्न होकर कि आज प्रिया प्रीतम जी और सखियां आई हैं विश्राम घाट पर और यमुना मैया का पूजन कर रही हैं। सब ऊपर से इस सुंदर दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है। कमल के पुष्प पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, 4 मुख हैं उनके। भगवान शिव पार्वती जी भी सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सरस्वती मैया भी दर्शन कर रही हैं, वीणा बजा रही हैं। बहुत ही मनमोहक दिव्य दर्शन है, दिव्य वातावरण है, उत्सव है। सब उत्सव बना रहे हैं कृष्ण वध का, कंस वध का। यमुना मैया को भेंट अर्पित करके श्रृंगार और वस्त्रों का एक सुंदर थाल सब भेंट करेंगे। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण मथुरा की कुंज गलियों से होते हुए हम द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे। बहुत ही सुंदर विग्रह भगवान के द्वारकाधीश स्वरूप के यहाँ दर्शन है। महत्वपूर्ण मंदिरों में से है मथुरा के, उनके दर्शन करेंगे। कुछ भजन, कुछ स्तुतियाँ हम गाएंगे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए। श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण करते हुए हम भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुंचते हैं। वैसे तो पूरे ब्रज 84 में 12 महादेव हैं, पर 4 महादेव मुख्य माने जाते हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव जी हैं, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी हैं, कामेवन में कामेश्वर महादेव जी हैं और गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव जी हैं। वैसे 12 महादेव हैं, केदारनाथ, असेश्वर, चक्लेश्वर,
रंगेश्वर, नंदेश्वर, पिपलेश्वर, रामेश्वर, गोकलेश्वर, चिंतेश्वर, चक्रेश्वर, बहुत इस तरह से चारों तरफ महादेव जी 84 कोस की जितनी ब्रज की भूमि है उसकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है जिसे 11वां शक्तिपीठ कहा जाता है। माता के केश गिरे थे, उनके दर्शन करेंगे, भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। फिर हम भगवान के जन्म स्थान पर पहुंचेंगे। विशाल सा मंदिर है वर्तमान समय में। भगवान के जन्म स्थान के यहाँ हम दर्शन करेंगे। श्री राधे के श्री राधे के श्री राधे के श्री राधे। मन ही मन वो दृश्य अपनी मानस पलटन पे लेकर आएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ है। वो जन्मे हैं, अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं माता देव की गर्भ से। कैसे उन्होंने जन्म लेकर हम सबका उद्धार किया, सब सखियों के संग लीलाएं करी। उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे मन ही मन और अपने हृदय में धारण करेंगे उस दिव्य स्वरूप को। श्री राधे कृष्ण करते हुए अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। श्री राधे कृष्ण करते हुए हम मुख्य मार्ग तक आ जाएंगे जो हाईवे है, और उससे होते हुए कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए सब सखियां वृंदावन की तरफ मुड़ जाती हैं और वृंदावन से होते हुए गरुड़ देव जी के मंदिर पर पहुंच जाती हैं। श्री राधे के श्री राधे के श्री राधे के श्री। यहीं से हम सब सखियों ने परिक्रमा अपनी शुरू की थी। यहीं पर हम परिक्रमा को छोड़ेंगे, कुछ समय के लिए विश्राम देंगे और फिर दोबारा से करेंगे। कभी भी परिक्रमा को कहते हैं कि हमें हमेशा के लिए विश्राम नहीं देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि थोड़े समय के लिए हमने विश्राम दिया है। कभी भी परिक्रमा को संपूर्णता पे लेकर नहीं आना चाहिए। उसको कुछ क्षण के लिए विश्राम देकर फिर हमें दोबारा से इसे करना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बार बार इस परिक्रमा का लाभ दे। तो गुरुदेव जी के मंदिर में जाके हम उनका धन्यवाद करेंगे कि आपकी सहायता से, आपकी कृपा से ये परिक्रमा हुई और हमें आशीर्वाद दो कि हम शारीरिक रूप से भी इस परिक्रमा को कर पाएं। श्री राधे कृष्ण। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम। सही। राधे श्याम।